to class 3 maths class. Today we are going to start one more new chapter, that is chapter number 16, geometry. Okay, so in this video you will learn about point, line segment, plane shapes and solid shapes. Okay, so let's start. First we will see content of this chapter, means geometry. Okay, so our first point is definition. Okay, now next point is point, line segment and ray. ठीक है, हम पॉइंट को समझेंगे, लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन्स के कितने सारे लाइन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेन शेप्स. ओके, मीन्स 2D शेप्स. ओके, देन लास्ट पॉइंट इज सॉलिड शेप्स, मीन्स 3D शेप्स. ओके, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल सी डेफिनेशन. ठीक है, ज्योमेट्री की क्या डेफिनेशन है अब हम उसको समझते हैं. ओके, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज the size, shapes, positions, angles and dimensions of things. Okay, ज्योमेट्री क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है. ठीक है, मैथमेटिक्स की एक क्या है? ये ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? किसी भी चीज की हम क्या स्टडी करते हैं? साइज, उसकी साइज कितना है, शेप्स क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है और उसका एंगल क्या है और डायमेंशन क्या है ना. किसी भी चीज की अगर हम उसकी साइज, शेप, पोजीशन, एंगल, डायमेंशन के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं? हम ज्योमेट्री के अंदर करते हैं. ओके, नाउ अब सेकंड पॉइंट क्या था हम लोग का? पॉइंट था. ठीक है, कंटेंट का सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? पॉइंट. पॉइंट, अ पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री की बेसिक यूनिट क्या है? पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट जो हम बनाते हैं, डॉट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, वही पॉइंट है आपका. ठीक है, इट इज यूज टू डिफाइन एन एग्जैक्ट लोकेशन. इसका यूज किस लिए किया जाता है? एग्जैक्ट लोकेशन या डायरेक्शन के लिए किया जाता है. ठीक है, अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट के रूप में. इसी को हम पॉइंट जो हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट को ही हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. ठीक है, हम इसको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को. देन एंड डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, और उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं. किसी भी पॉइंट को आप किससे शो करेंगे या डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से. क्लियर? देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है. ठीक है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से. डॉट, आप पेन से भी एक डॉट लगाते हैं ना, वही आपको पॉइंट है. आप पेपर में या फिर हाथ में, जैसे ये अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डॉट लगाते तो वो हमारा क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है. पेपर में भी आप लगाते हैं डॉट. ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. पॉइंट आपको किसी भी लोकेशन हो सकते हैं. देखो ये है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये ऊपर में अपर में है, ये राइट साइड में पॉइंट है और ये भी अपना क्या है? लेफ्ट साइड में. ठीक है, तो अब इसको आप बोलेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया है पॉइंट्स को. इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट R, पॉइंट T. ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट R एंड पॉइंट T. ठीक है, अब हम उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे हमको उसको बोलेंगे. और जो भी पॉइंट हम लगाएं, ठीक है, उसको किससे डिनोट किया है? ओनली कैपिटल लेटर से. स्मॉल लेटर यूज नहीं करते हैं. हम हमेशा पॉइंट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइन. अब हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट पढ़ा था. ठीक है, ये जो पॉइंट, लाइन, ये सब क्या है? बेसिक यूनिट है ज्योमेट्री की. ठीक है, तो इसको हमको समझना जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे हम
कोई भी शेप्स बनाते हैं। ओके, लाइन के बारे में देखो 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इसको समझेंगे और मैंने लाइन का डायग्राम भी यहाँ नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। लाइन दोनों साइड क्या है, फैलता है या आगे बढ़ता है दोनों साइड से। देखो ये लाइन है, ठीक है। लाइन दोनों साइड से क्या बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, ठीक है। देन सेकेंड, इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। इसका कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं है, मतलब इसकी कोई भी निश्चित लंबाई नहीं है कि कहां पर इसको स्टॉप होना है। ये लाइन क्या बढ़ते ही जाता है, इसकी कोई भी फिक्स इसकी लेंथ नहीं होती है, इसकी लंबाई नहीं होती है, ठीक है। नाउ थर्ड, इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता कि यहाँ पे एक निश्चित एंड हो कि ताकि लाइन वहीं तक खींचे। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। देन फोर्थ पॉइंट इज, देखो हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ए और बी पे ये लाइन का डायग्राम है, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट्स तो पढ़ दी, इसी पॉइंट्स को मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अभी हमने इसके पहले पॉइंट पढ़ा था, डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। कोई ये जो लाइन है ये दोनों साइड क्या है, फैल रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। ये कैसे पता चलेगा कि बढ़ रही है, देखो यहाँ पे एरो लगा हुआ है। एरो क्या शो करता है कि कोई भी लाइन कंटिन्यू क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। अब हम लाइन को आगे आगे तो हम नहीं बढ़ा सकते ना, इसलिए हम उसको कैसे शो करते हैं, एरो। एरो का से आपको समझना है कि कोई लाइन बढ़ती ही जा रही है, कंटिन्यूस आगे बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों साइड से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड क्या लगा हुआ है, एरो लगा है, ठीक है। फिर इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। इसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, कहीं आगे बढ़ती जा रही है, कोई भी फिक्स इसकी लंबाई नहीं है, ठीक है। देन थर्ड, इट हैज नो एंड पॉइंट। देखो यहाँ पे ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट से भी क्या हो रही है, आगे बढ़ जा रही है। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता कि कोई भी पॉइंट वो फिक्स हो, नहीं, कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। देन ए बी रिप्रेजेंट अ लाइन, है ना। हम लाइन, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या है, लाइन है, ठीक है। दोनों तरफ से एरो है ना, ये लाइन है, ठीक है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैंने 2 पॉइंट बनाया, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दिया पी, पॉइंट पी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्यू, पॉइंट क्यू, ठीक है। अब इसमें मैं लाइन बना रही हूँ। देखो ये होता है लाइन, ये दोनों पे फिक्स, ये फिक्स है, मतलब दोनों पॉइंट पे फिक्स है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन पॉइंट से भी आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ठीक है। और यहाँ से भी लाइन बढ़ती जा रही। अब मैं कितना ड्रॉ खींचूंगी तो मैंने क्या कर दिया, इसको एरो बना दिया, इसका मतलब वो लाइन आगे बढ़ रही है। इस तरह की जो लाइन होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी इसका डेफिनेट लेंथ नहीं होता, है ना, उसको हम बोलते हैं, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन, ठीक है। पीसी लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हम लाइन सेगमेंट को देखते हैं। इसके पहले हमने लाइन पढ़ा था, ठीक है। दिस इज लाइन सेगमेंट, ओके। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, फर्स्ट वी विल रीड all points. First point is a line segment is a part of a line. Line segment क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, ठीक है, लाइन का पार्ट होता है। Then second point is it has a definite length. इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, एक निश्चित इसकी लंबाई होती है, फिक्स इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, ओके। Then third point is इट हैज 2 एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज, हम लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं छोटे में। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसमें क्या खींचा हुआ है, लाइन। देखो इसमें एरो नहीं है तो यहाँ भी सिंबल में हम एरो नहीं डालेंगे। देखो बेटा लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही एक पार्ट है। देखो यहाँ डायग्राम के थ्रू आप समझो, लाइन का एक पार्ट होता है। इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। देखो यहाँ ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या है, लाइन। इस पॉइंट से ये आगे जा रहा है क्या,
नहीं, यहीं पर 2 पॉइंट में वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, इतना ही इसकी लेंथ है, तो इसकी क्या है, एक निश्चित क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है, देन इट हैज 2 एंड पॉइंट, इसके 2 एंड पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ए और ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो यहाँ से पॉइंट से लाइन खींच रही हूँ, लाइन सेगमेंट खींच रही हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर लिया। इस पॉइंट से न पी पॉइंट से लाइन सेगमेंट आगे जा रहा है, लाइन ना आगे जा रहा है, न क्यू पॉइंट से लाइन आगे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, जिसकी निश्चित लेंथ होती है। इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्लियर? ए बी रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। और देखो इसको, जो ये लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अब इस लाइन सेगमेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे ऊपर क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ऐसा कर दिया, मतलब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू में ये क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर एरो बना रहता तो वो क्या हो जाता, लाइन हो जाता। क्लियर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रे। अब हम रे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक टाइप का लाइन है। पॉइंट इज अ रे बिगिंस एट अ पॉइंट एंड एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, रे एक पॉइंट से बिगिंस होता है, मतलब स्टार्ट होता है एक पॉइंट से। देखो यहाँ पर, देखो रे का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। फॉर एग्जांपल, रे क्या होता है, जैसे पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है, रे लाइन पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है, देन एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन में वो क्या होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। एरो में वो आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। मीन्स अब ये यहां से तो फिक्स है, एक जगह से फिक्स रहता है, और दूसरी तरफ से क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, ऐसा लाइन, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, रे। नंबर 3 इज अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसकी सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मैंने यहाँ पे क्या खींचा हुआ है, रे लाइन खींचा है, तो यहां से चालू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट है। ठीक है, यहां से तो नहीं बढ़ रहा है ना रे लाइन, यहाँ पे एंड है, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो रे लाइन की सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एक साइड से स्टार्ट होता है, दूसरी साइड से वो क्या होता है, किसी भी एक साइड से दूसरी साइड से बढ़ता जाता है। नंबर 4 ए बी, देखो इसको हम जो डायग्राम है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रे को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, देखो ऊपर में वन साइड में जो रे बढ़ रहा है उसको हम ऐसा शो करते हैं। ठीक है, रे का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, जैसे सन है, सन। ठीक है, यहां से इसकी किरणें बढ़ रही है, देखो यहाँ से ऐसे ये किरणें बढ़ रही है, कहीं तक दूर तक जा रही है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है, और उसकी जो रेज है वो क्या है, उसका कोई भी मतलब डेफिनेट लेंथ नहीं है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं रे। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे मैंने यहाँ पर सन बनाया। ओके, नाउ वी विल सी थर्ड पॉइंट ऑफ कंटेंट। क्या था थर्ड पॉइंट हमारा, कंटेंट का थर्ड पॉइंट क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। अलग अलग टाइप लाइन के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ा सा नया लग रहा है, लेकिन आप इस लाइन के बारे में पढ़ चुकी हो, क्योंकि भले इसके नेम अलग है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम, स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप जैसे मैथ्स में आगे आगे क्लास में जाओगे, आपको वही चीज को आपको अलग नेम से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, स्लिपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब आप स्लिपिंग लाइन नहीं बोल के आपको कौन से नाम को याद रखना है, ये वाले नाम को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, स्लिपिंग लाइन मतलब ऐसे। ठीक है, जो लाइन ऐसे सोए में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिपिंग लाइन। देखो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कौन सी लाइन है, अब ये लाइन है तो लाइन का कोई एंड पॉइंट होता है क्या, नहीं, लाइन दोनों साइड से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ए और बी पे कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ए पॉइंट और बी पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइन। एक और मैंने एग्जांपल दिया है,
पॉइंट सी और पॉइंट डी पे कौन सी लाइन है यहाँ पे, कौन सी लाइन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर? जो लाइन स्लिपिंग मोड में, स्लिपिंग इसमें रहती है उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल या स्लिपिंग लाइन। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ दूसरा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन। वर्टिकल, आपने वर्टिकल शब्द अभी वर्ड थोड़ा सा न्यू आपके लिए, लेकिन स्टैंडिंग लाइन से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों लाइन को लिख दिया, दोनों नेम लिख दिया। वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, मीन्स जो लाइन ऐसे खड़े में रहती है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक और एग्जांपल, पॉइंट ई और पॉइंट एफ में कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन मीन्स स्टैंडिंग लाइन। क्लियर? ना थर्ड लाइन इज ऑब्लिक्यू लाइन, है ना। तीसरी लाइन कौन सी है, ऑब्लिक्यू लाइन, जिसको हम स्लैंटिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन मीन्स टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन, ठीक है। उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑब्लिक्यू लाइन। वो कौन सी लाइन होती है, ऑब्लिक्यू लाइन मीन्स स्लैंटिंग लाइन। देखो यहाँ पे मैंने दो ऑब्लिक्यू लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट पे, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई पे ये कौन सा लाइन ड्रॉ है, ऑब्लिक्यू लाइन मीन्स स्लैंटिंग लाइन। एंड नेक्स्ट लाइन इज पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, उसमें देखो ऑब्लिक्यू लाइन क्या है, ड्रॉ है, ठीक है बेटा। तो हमने कौन कौन से लाइंस पढ़े, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड ऑब्लिक्यू लाइन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि मैडम हमको नाम याद नहीं होते हैं, तो मैं आपको एक क्लू बता रही हूँ। हॉरिजॉन्टल का देखो एज, देखो बीच में ऐसे स्लिपिंग जैसा, एज में ऐसा स्लिपिंग है ना, ऐसी लाइन है जो स्लिपिंग लाइन जैसे दिख रही है एज के, तो उससे आप समझ जाना कि हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लिपिंग लाइन। क्लियर? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में देखो वी क्या है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन में वी बना हुआ है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। और ऑब्लिक्यू लाइन को आप समझ सकते हो, स्लैंटिंग लाइन। क्लियर? तो ये तीन लाइंस होती है जो हम शेप्स में यूज करते हैं। ओके।